जय हिंद जय बिहार। आज हम वर्गमूल आप लोगों को बता रहे हैं और वर्ग और वर्गमूल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जीवन से बहुत सारे चीज़ जुड़े हुए हैं इससे आपको 6 से ही लगभग शुरू हो जाता है। तो ये मैथ तो पहले किसी क्लास के लिए नहीं होता है, वो सब क्लास के लिए होता है या कंपटीशन बेस है। तो मेरा तो उद्देश्य है कि मैट्रिक का बेस भी आपका अच्छा हो, साथ साथ कंपटीशन में आप तैयारी करने में आपको काफ़ी सहयोग हो। इसके लिए आइए एकदम जड़ से देखते हैं। यहाँ पहले से समझना है वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ वर्ग पहले लेते हैं, एक का स्क्वायर यानी 1 गुना 1 बराबर 1, ये वर्ग हुआ। 2 का वर्ग 2 गुना 2 बराबर 4 हुआ। 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 बराबर 9, ये वर्ग हुआ। इसी तरह 4 का वर्ग 4 गुना 4 4 का 16 हुआ। 5 का वर्ग 5 गुना 5 बराबर 25 हुआ। 6 का वर्ग 6 गुना 6 बराबर 36 हुआ। 7 का वर्ग 7 गुना 7 बराबर 49 हुआ। 8 का वर्ग 8 गुना 8 बराबर 88। वर्ग माने पावर 2, उस अंक को 2 बार लिख देना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग। अब अगर हम a प्लस बी का वर्ग कर दें, भाई इसको ब्रैकेट ले लीजिए ना, वर्ग हो गया ना। तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वर्ग a माइनस बी का वर्ग तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वर्ग क्यों नहीं वर्ग। अगर हम पावर 3 कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। ये वर्ग करना है, ठीक है। 10 का वर्ग 10 गुना 10 बराबर 10 दाएंगे 100। और फिर 11 का वर्ग 11 गुना 11 121। 12 का वर्ग 12 गुना 12 144। 13 का वर्ग 13 गुना 13 169। तो इसी तरह से जो वर्ग है पावर 2 जब हम कर देते हैं तो वर्ग हो जाता है। वर्ग मतलब पावर 2 करना, स्क्वायर करना, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर देना, वर्ग कर देना, पावर 2 कर देना, वर्ग हो गया। तो आपका हो गया ये वर्ग, ठीक है। इसके बाद वर्गमूल। देखिए सवाल को समझना जरूरी है, सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता है, उसके बारे में हम पहले जाने। जैसे हम गाय पर निबंध लिखते हैं, गाय चौपाया जानवर है, तो लोग रटते हैं गाय चौपाया जानवर है। मैं क्लास में पूछा बच्चे से गाय चौपाया जानवर है मतलब क्या हुआ, तो चौपाया जानवर है मतलब क्या हुआ, अरे चौपाया जानवर है, अरे चौ माने 4 पाया माने पैर, सिंपल। तो किसी भी गणित का या किसी भी विषय के बारे में पहले आपको जानना है, फिर आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। आइए हमने पहले कहा वर्ग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36। a प्लस बी के वर्ग a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग नहीं, अगर यहाँ पे मेरा a का वर्ग पूछा जाएगा तो ये गुना a होगा। बट अगर a प्लस बी दोनों का वर्ग पूछा जाएगा तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। अब बिना ब्रैकेट के लिखें तो गलती हो जाएगा, समझ में आया। देखिए अगर ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया, ऐसे हटा दी इसको, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या मानू, इसको गुना करना है, खाली b को a से गुना करना है, b को a से गुना करना है जी, तो गलत ना हो जाएगा। पूरे a प्लस बी में a प्लस बी से जब हम पढ़ाए होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तब हम आपको पूरी तरह गुना करके और दिखाए हैं। क्लियर हो गया ना। अब चलिए, तो वर्ग आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब किसी भी संख्या 100 का वर्ग करना है तो हम 100 को 2 बार लिख देंगे और वर्ग हम दिखा देंगे इसको, ठीक है। हाँ चल रहे हैं तो थोड़ी बता दूं, वर्ग तो आ ही गए हैं, जब याद आ ही गया है तो फिर मैं इसे छोड़ूं क्यों। चलिए 100, 10 का वर्ग तो 10 का ध्यान दीजिए, 10 गुना 10 बराबर 100 हो गया। ध्यान दीजिए 1 गुना 1 1 1 0 कई जीरो। उसी तरह से अगर हम इसका वर्ग कर देंगे, देखिए तो 100 गुना 100 तो 1 गुना 1 तो 1 हो गया, आ 2 जीरो ही पर 4 जीरो लिख दीजिए ना, काहे ला लड़ाई कर रहे हैं। अब कई गो जीरो हो उससे क्या दिक्कत है, एक तो 1000 गुना 1000 गुना नहीं करने का, फट से 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 जीरो ही गुना करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो। कितना सिंपल है वर्ग, कितना सिंपल है वर्ग करना, ठीक है।
और वर्ग बता ही रहे हैं तो एक थोड़ी सी मैजिक है, वो देख लीजिए। एक का तो वर्ग आप जानते हैं एक होता है, और एक एक का वर्ग बताइए तो यहो गुणा करके फट से बता दीजिएगा। अब हम बोलेंगे ना कि एक दो तीन का वर्ग बताइए, इसको थोड़ा कट करिए। चलो ध्यान से देखिए, 11 का वर्ग, ठीक है, तो 121, ये तो आप जानते हैं। अब तरीका हम बदल रहे हैं, यहाँ भी हम आपको दिखाएं, लगता है 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। तब कुछ विशेष बताऊं तभी ना आप सीखेंगे। अब बोलिए तो कै गो एक है इसमें, 2 गो एक है, तब 2 यहाँ लिखिए, 2 गो एक इसलिए 2 लिखे, 2 के पहले वाला अंक 1, एक बाद वाला अंक 1, यानी 2 1 2 1, तो यहाँ बोलेंगे 1 2 3 है, 3 गो एक है, तो यहाँ कहाँ तक लिखेंगे, 3 तक लिखेंगे, इन्हें 2 लिखेंगे, इन्हें 1 लिखेंगे, इन्हें 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, गुना करेंगे, इतना आ जाएगा। क्या मैजिक है, वर्ग कितना आसान है, लेकिन इसी एक के लिए, सब के लिए नहीं है। क्लियर है। अब 4 गो एक है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसके बाद आइए 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, गुना करिए, इतने आएगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिखिए, 4 लिखिए, 3 लिखिए, 2 लिखिए, 1 लिखिए, फिर इधर आइए 5 4 3 2 1, ये वर्ग हो गया। तो ये काफ़ी आसान है वर्ग करना। वर्ग में कोई नहीं, और भी वर्ग के बहुत सारे फार्मूला हैं, उन सारे फार्मूला को हम लोग देखेंगे और बारी बारी से सबको सीखेंगे। और ये वर्ग, ये गुना वाला, इधर ध्यान से देखिएगा, अंक को गुना कर लेंगे। अब मान लेते हैं 200 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 गुना 200, तो पहले 2 दूनी क्या हुआ, 4 हो जाएगा, 2 0 2 0 क्या 0 हुआ, 1 2 3 4 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 2500 होगा इसका वर्ग, देखिए गुना जल्दी कैसे करेंगे, 2500 गुना 2500, आपको पता है 25 25 का गुना तो 625 हो गया, ठीक। और 2 0 2 0 क्या 0 हो गया, 4 0, 1 2 3 4 0। देखिए काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 का स्क्वायर रहेगा तो 2.5 गुना 2.5, 25 25 से 625, एक अंक और एक अंक, कई अंक हुआ, 2 अंक। ये पॉइंट का गुना ध्यान दीजिएगा जरा, अगर ये बीच में लिख दीजिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बात का बहुत बारीकी चीज़ पर ध्यान रखिए, ये पॉइंट नीचे नहीं, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ये स्तर पर होता है, ठीक है। अब इसी तरह कोई भी गुना को करना काफ़ी आसान है। अब यहाँ पे 1.11 हम 3 को, अब देखिए वर्गमूल, तो वर्ग कोई संख्या है, उसका मूल क्या है, रियल में मूल, म दीर्घ हो मुँह अल्लाह, मूल का अर्थ होता है जड़। देहात में कहते हैं लोग समूले उखाड़ के फेंक देंगे, 100 माने 7, मूल माने जड़, अर्थ जाने या ना जाने, समूल मतलब 100 माने 7 और जड़, मूल माने जड़, मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, समझ में। तो वर्ग और वर्गमूल, अब जो वर्ग संख्या है उसका मूल क्या है, जड़ क्या है, आपको ये जानना है, ठीक है, उसको वर्गमूल कहेंगे। जैसे एक कोई वर्ग संख्या है, ठीक है, एक वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो हमको अगर 1 का वर्गमूल जानना है, √1, ये रूट हुआ, यानी वर्गमूल इसका निकालना है, रूट को कहते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम 1 को लिख लिए। अब देखिए बहुत सिंपल है वर्गमूल। भाग में पढ़ते हैं, दुक्का पहाड़ा कई बार पढ़ें कि 6 आ जाए, तो दुक्का पहाड़ा 3 बार पढ़ें कि 6 आ जाए, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, और अंतर क्या है कि जय का पहाड़ा जय बार पढ़ेंगे तो वो अंक आना चाहिए, जय का पहाड़ा और जय बार पढ़ेंगे तो वो अंक आना चाहिए, नहीं तो कम आए लेकिन ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। इसको भाग विधि में, तो हम कै का पहाड़ा कई बार पढ़ें कि 1 आ जाए, तो 1 का पहाड़ा, ध्यान से 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। और जितना से भाग लगाए हैं उतने लिख के जोड़ेंगे, 1 1 2 हो गया, इसको घटाएंगे 1 कट गया, तो इस तरह से 1 का वर्गमूल ये आया, √1 का मान 1 हो गया, क्लियर हो गया।
और इसका पहचान है, बड़ा बड़ा वर्गमूल का पहचान है, इससे ये दुगना होना चाहिए। अब भाग जब आप बनाते हैं तो माइनस तो नहीं ना करते हैं, लेकिन वर्गमूल में करना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, अब ये 4 है, 4 का हमको वर्गमूल जानना है, ठीक है, 4 का वर्गमूल निकालना है। तो कै का पहारा कै बार पढ़ें कि 4 आ जाए। आप बोलेंगे 1 का पहारा 4 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, ये गलत हो जाएगा। जय का पहारा जय बार पढ़ेंगे, जय का पहारा जय बार पढ़ेंगे। 1 का पहारा 1 बार तो 1 ही रहेगा। दुक्का पढ़ के देखते हैं, दुक्का पहारा 2 बार, 2 2 जा 4, घटाइए, कट गया। जितना से आप भाग लगाए हैं उतने लिख के जोड़ दीजिए और ये 4 हो गया। ये देखिए, ये इसका दुगना है ना, दुगना, यानी वर्गमूल आपका आ गया और सही भी है। 4 का वर्गमूल 2 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए 9, कितना सिंपल है ये सब। कै का पहारा कै बार पढ़ें कि 9 आ जाए। 1 का पहारा 1 बार तो 1 आएगा, और भी ज़्यादा आ सकता है क्या, तो देखते हैं। अगर हम दुक्का पहारा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, लगता है और भी आ सकता है, देख लेते हैं, घबराने का बात नहीं है। 3 का पहारा 3 बार पढ़ेंगे 9 आएगा, आ गया ना। तो अब इसे घटा दें, कट गया, 3 लिख के जोड़ दें, ये 6 आ गया। ये देखिए इसका दुगना है, दुगना है। √9 का वर्गमूल, यही वर्गमूल हो गया 3, ठीक है। इसके बाद 16 का देखिए, 16। अब जोड़ा अंक की बारी आया, अकेला अकेला नहीं, 1 अंक था, ठीक था, लेकिन इसके बाद जो होगा अब वो जोड़ा अंक रहेगा तो जोड़ा लगाना पड़ेगा आपको, 444 जितना भी हो। तो बोलिए कै का पहारा कै बार पढ़ें कि 16 आ जाए। तो हम सोचेंगे कि दुक्का पहारा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन नहीं, बोले ना दुक्का पहारा तो आपको 2 बार पढ़ना होगा, 3 का पहारा तो 3 बार पढ़ना होगा। और हमको लग रहा है कि 4 का पहारा अगर 4 बार पढ़ दें तो 16 तो आई गवा, ये कटी गई। 4 लिख के जोड़ी दहूँ, 4 4 8। समझ में आया कितना आसान है वर्गमूल। तो √16 का वर्गमूल 4 हुआ। अब देखिए इसका दुगना है, जांच हो गया, दुगना है मतलब सही है। उसी तरह 25 का निकलेगा 5 आएगा, 49 का निकालेगा तो 7 आएगा। एक हम और भी देखते हैं, 64 का देखते हैं। कै का पहारा कै बार पढ़ें तो पहले जोड़ा अंक लगाएं, और 8 का पहारा 8 बार पढ़ेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, घट गया कट गया, 8 लिख के जोड़ेंगे 16 होगा। ये देखिए इसका दुगना है जी, यानी √64 का मान 8 आ गया। अब 81 का देखते हैं। कै का पहारा कै बार पढ़ें, 9 का पहारा 9 बार पढ़ें, और 9 9 81, ये घटा देंगे कट जाएगा, 9 लिख के जोड़ेंगे 18 होगा। और देखिए इसका दुगना आ गया, तो √81 का वर्गमूल 9 आ गया। क्लियर हो गया। बहुत आसान होता है वर्गमूल को, देखिए हिसाब तो सबसे पहले बहुत आसान होता है, हिसाब भारी नहीं होता, ठीक है। अब हिसाब को पढ़ाने वाले भारी बना दे और पढ़ने वाले खुद भारी बना ले तो उसमें पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों का दोष है। अब हम 100, तो 100 को हम बाद में बताएंगे, हमारा उतना कम आवले बुझलो, तो आई तो बता दें, आवो कर आगे बात करा फिर बतिया। 121, तो आप मनवा में सोच रहे होंगे कि 10 10 ये 100, ये भाई इसीलिए हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं कि अब 10 10 ये 100 कहिएगा गलती हो जाएगा तो अब तो हम आपसे बाद में बात करेंगे। चलिए 121 जोड़ांक लगा दिए दाहिना तरफ से, इस तरफ से दाहिना हाथ है खाने वाला, इधर से जोड़ांक लगाएंगे, बाएं से नहीं दाहिने से जोड़ांक लगा दिए, ठीक है। 1 बचा। अब 1 से अकेले मारपीट करना पड़ेगा, अकेला अकेले आ जाइए। कै का पहारा कै बार पढ़ें तो 1 आ जाए, तो 1 का पहारा 1 बार पढ़ें तो 1 आएगा। देखिए भैया
गणित पढ़ने में माइंड आपका एकदम वास होना चाहिए, चेहरा पर मुस्कान होना चाहिए, कोई तनाव नहीं, एकदम हल्का, एकदम फूल के तरह सोचिए और देखिए गणित कैसे आप पढ़ते हैं। हंसना तो बहुत ज़रूरी है, एकदम फ्री माइंड रहना है, कोई तनाव नहीं। और नहीं सीखिएगा तब ना हमको बोलिएगा, और ध्यान कहीं बांट के रखिएगा, बोलेगा नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम है। तो हम भी एकाग्र होकर पढ़ाएं और आप भी एकाग्र होकर पढ़ें। देखते हैं कैसे हिसाब हम लोग से बड़ा है कि छोटा, समझने में आ जाएगा। तो हाँ, फिर से आ जाए एक बार। तो 121 आया था, तो 121 में दाहिने तरफ से जोड़ा अंक लगाएं, 1 बच गया। तो फिर अब कै का पहाड़ा कै बार पढ़ें तो 121 आ जाए? तो 1 का पहाड़ा नहीं, पहले 1 आना चाहिए। तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 आएगा वहाँ, ठीक है। तो माइनस करके इसको घटा दीजिए, कट गया 1 में से 1 लिख के जोड़ ना दीजिए, तो ये 2 आ गया। यहाँ जगह बचा के रखिए अब, ठीक ना। ये अगला अंक उतार लिया है 21। अब क्या करना है कि ये 2 पर हम कौन ऐसा अंक रख दें कि 21 आ जाए। जय हियाँ रखेंगे उतने हियाँ रखेंगे, जय हियाँ रखेंगे उतने हियाँ रखेंगे। अगर हम 2 पर 0 रखेंगे तो 0 से गुना करेंगे, हाथ तरीके, तो दोनों 0 आ गया। 2 पर अगर हम 2 रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 हाथ तरीके, तो 21 था, ज़्यादा आ गया। तो 2 पर हम 1 रख के देखते हैं तो 1 से गुना करेंगे। ओफो, ये बगले में था, मिला नहीं। 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, समझ में आया? तो यह आ गया आपका 21। चलिए देखिए, 2 पर 1 रखे, 1 रखे तो 1 से गुना किया, जय रखेंगे जय से गुना करेंगे। और लीजिए पहले घटा दीजिए, कट गया। 1 लिख के जोड़िए, 1 रखे हैं ना। देखिए एकाई दहाई होता है, अगर आप इधर लिख के जोड़ दिए, इधर लिख के जोड़ दिए तो 21, 2 1 3, 21 1 31 होता है। आप ही बताइए, नियम से आइए, इकाई दहाई, तो इकाई वाले को इकाई में जोड़ने का, ठीक ना। 1 1 क्या हो गया? 2, आई हो गया 2। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। क्लियर हो गया? हमको लगता है ना कि कुछ दिक्कत हुआ है समझने में, हम एक बार और चाहते हैं कि अपने से समझ लें। आपको आ गया तो हम क्या करें भाई, हमको भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो 1 2 1 है, ठीक है। तो ये जोड़ा अंक लगा दिए, ठीक है। 1 बच गया अकेले, तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 1 आएगा। घटा दिए, ये कट गया। 1 से भाग लगाए हैं तो लिख के जोड़ देंगे, हिन्ने लिख के जोड़ेंगे, अंक लिख रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, ठीक ना। हटिए हटिए हटिए, 1 1 2। अब ये 2 1 उतार देंगे। अभी हम 2 पर कै रख दें कि 21 आ जाए, जय हियाँ रखेंगे उतने हियाँ रखेंगे। तो 2 पर अगर हम 1 रख के 1 से गुना करते हैं, जय रखेंगे जय से गुना करेंगे तो 21 आ गया। तो लिखिए लिखिए, यहाँ लिखिए 21 और 1 कट गया। हमको तो समझ में आ गया, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा बात है। ये देखिए 21 1 22, 11 दूनी 22। क्लियर हो गया? तो रूट अंडर 121 का मान 11 हुआ, यानी वर्गमूल 11 हुआ। क्लियर? अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं, 144 का वर्गमूल जानेंगे। चलिए जान रहे हैं। दाहिना तरफ से जोड़ा अंक, बच गया 1, 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 आया जी। घटा दीजिए, कट गया जी। 1 लिख के जोड़ दीजिए, ये 2 हो गया जी। और ये 4 4 बच गया, उतार लिए सीधे। अब हम 2 पर कै रख दें कि 4 4 आ जाए। नहीं, हम अपने से देखेंगे। 2 पर 0 रखेंगे, 0 से गुना करेंगे, 0 0। 2 पर 1 नहीं आया, 2 पर 1 रखेंगे, 1 से गुना करेंगे, 1 2, यह नहीं आया। तो 2 पर ये 2 रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 10 तरीके आ गया। तो कै रखने का, ये 2 पर 2 रखने का, और यहाँ भी 2, और आ गया आपको 44। चलिए घटाइए, कट गया। 2 लिख के जोड़ दीजिए, 2 2 4, ये 24। तब 12 दूनी 24, दुगुना आ गया तो 144 का वर्गमूल कितना हो गया? 12। रूट अंडर 144 का वर्गमूल 12। क्लियर हो गया? तो जरा इनसे हम बात कर लें, क्या कहते हैं। अभी तक आप नियम बतिया रहे थे कि जोड़ा अंक लगाने का, तक का इसके साथ नियम नहीं लगेगा। आप सोचिएगा ना कि 10 का पहाड़ा 10 बार और 10 दहिए 100, तो सड़क के दाहिने चलिएगा तो गड़िया वाला रगड़ देगा, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। बुझे? ये नियमवा क्या कहता है, इसको ताखा पर रख दीजिएगा। क्या यार, जखनी से आप गणित पढ़ा रहे थे 10 दहिए 100,
ऐसे करिए अब, ठीक ना, जोड़ांक लग गया। अब यहाँ एक का पहाड़ा एक लाना है आपको, एक का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे एक आ गया कि नहीं आ गया, चलिए घटा दीजिए, कट गया, क्लियर हो गया। तो जितना से भाग लगाए हैं उतना लिख के जोड़ देते हैं, एक, चलिए जोड़ देते हैं, एक एक कितना हो गया जी, 2। हाँ समझे छी तो देखिए ठीक से, ठीक ना। अब फिर दोनों जीरो उतारी ले भाई, ठीक ना, ये उतार लिए। तो 2 पर हम कितना रख दें कि 0 आ जाए, तो हम 2 पर 1 रख के देखते हैं। हाथ तरीके से कैसा आ गया यार, 0 लाना है, अच्छा 0 रख के देखते हैं, 2 पर 0 रख के देखते हैं, तो 0 से गुना करेंगे, 0 0 आ गया। तो लीजिए 0 रखिए, 0 रखिए और 0 से आप मिल लीजिए, 0 को घटा दीजिए और 0 को जोड़ दीजिए, और ये 20 का 20, ये देखिए 10 का दुगुना 20, यानी √100 का वैल्यू 10। क्लियर हो गया। कितना आसान वर्गमूल होता है। और बड़ी बड़ी वर्गमूल, क्या छोटी छोटी बड़ी बड़ी वर्गमूलों को देखिए, इसको कहते हैं भाग विधि से वर्गमूल, ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल। हमें उम्मीद है कितना आप अवश्य समझे होंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार इसे देखिए, एकदम आएगा। और वर्गमूल के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम 3-4 अंक का भी अभी और बताएंगे। देखिए अब ये 3 अंक की तरफ चलते हैं, 3 अंक तो चल ही रहे, 1 2 4 और चल लेते हैं। चलिए पहले जोड़ांक लगाएंगे, 1 बच गया, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 1 आएगा, ये कट गया, घटा दिए, 1 लिख के जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 2। अब बचा 9 और 6, तो 2 पर हम कै रख दें कि आ जाए, तो अंतिम वाला अंक पकड़िए, अंतिम वाला अंक पकड़िए। तो 2 पर 4, 4 का में 16 होता है, ठीक है, 4 का में 16, 4 का 16 के 6 बाकी 4 दुनिया 8 1 9, कितना रख दें, 4 4 9 6, घट गया कट गया, 4 लिख के जोड़ देंगे, 8 28, 14 दूनी 28, यानी √196 का 14 वर्गमूल हुआ। क्लियर। अब चलिए 2 2 5, जोड़ांक दाहिना तरफ से, चलिए फटाफट, कै का पहाड़ा कै बार पढ़ें, तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 1 आएगा, क्योंकि अगर दुक्का पहाड़ा, तो दुक्का पहाड़ा 2 बार तो ये 4 हो जाएगा। तो हमको ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि इससे कम आए लेकिन ज़्यादा नहीं आए। अगर दुक्का हम 2 बार पढ़ देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना 2 से, तो 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 1 होगा। चलिए घटाइए, 2 में से 1 गया 1 लिख के जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा आपको 2 और 2 5, ऊपर से उतार लिए। अब हम यहाँ कौन सा अंक रख दें कि 125 आ जाए, तो आप पहले पकड़िए, तो किस में 5 आता है, 25 आता है, 5 में आता है, तो 2 है ये है, अब 5 रख के 5 से करिए गुना, 5 5 25 के 5 बाकी 2, 5 10 2 12, क्या रख दिए, 5 रख दिए, 5 रख दिए, 1 2 5 आ गया, ये लीजिए 5 लिख के जोड़ देते हैं, 10 के 0 हासिल, 1 30, देखिए 15 दूनी 30, तो √225 का आ गया 15। क्लियर हो गया। बहुत आसान है वर्गमूल, बहुत आसान है। अब क्या करना है, 169 का देखिए, ये अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, वो अलग हो गया, 169 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे 1 आएगा, 1 कट गया, 1 लिख के जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 6 9, ये पर 3 रखिए, 3 रखिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, घट गया, 3 लिख के जोड़ दीजिए, ये 6 26, 13 दूनी 26। क्लियर हो गया। अब चलिए 6 to 5, किसी का भी अब एकदम आराम से निकाल सकते हैं वर्गमूल, कोई दिक्कत नहीं है। अब कै का पहाड़ा कै बार पढ़े कि 6 आ जाए, 6 नहीं तो कम लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अगर 1 का पढ़ेंगे 1 बार तो 1 होगा, 2 का पढ़ेंगे 2 बार तो 4 होगा, 3 का पढ़ेंगे 3 बार तो 9 हो जाएगा, 9 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 4 आ जाएगा। क्लियर। 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा, 2 लिख के जोड़ दीजिए, जैसे भाग लगाए जोड़ेंगे ना 4, अब बच गया 2 और 5। अब 4 पर कौन अंक रखिएगा कि अंतिम में 5 आ जाए, तो 5 का पहाड़ा में 5 5 25 के 5 बाकी, तो 5 का 20 2 22, ये लीजिए 5 5 2 2 5।
घट गया और कट गया, 5 लिख के जोड़ेंगे, 10 के शून्य हासिल 1 और 4 5। ये देखिए इसका दुगना, यही जांच है, ये दुगना अगर आ गया तो सही हो गया। 6 2 5 का 25 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब 6 7 6 कै का पहाड़ा, 3 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 होगा, घटा देंगे 2 होगा, 2 लिख के जोड़ेंगे 4 होगा, 7 6। अब हमको लग रहा है कि 6 का पहाड़ा में भी होता है और 4 का पहाड़ा में भी। 4 का पहाड़ा में भी 4 है, 16 है, 4 चौके 16 के 6 बाकी, 4 चौके 16 एक 7 नहीं है लीजिए, तो फिर 6 रख देते हैं, 6 चौके 36 के 6 बाकी 3, 6 4 के 24, 3 27 आ गया ना, तो 6 रखेंगे, 6 रखेंगे, 276 आएगा, घट गया तो कट गया, 6 6 12 के 2 हासिल 1 4 1 5, 26 दूनी 52। ठीक है, तो रूट अंडर 676 का वैल्यू 26। ठीक है, बहुत आसान है, जरा भी तनाव नहीं लेना है। चलिए अब अंक बढ़ा देते हैं, 12 25 अंक बढ़ा दिए जी। ये अलग है तो 12 25 का निकाल के देखते हैं, दाहिना तरफ से जोड़ा अंक, ये भी आ गया जोड़ा अंक। ठीक है, तो कै का पहाड़ा कै बार पढ़े कि 12 आ जाए, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दें, 6 दूनी 12 नहीं, जय का पहाड़ा जय बार, 6 का पहाड़ा तो 6 बार, 2 का पहाड़ा तो 2 बार, ऐसा थोड़ी होगा। तो 2 का 2 बार तो 4, 3 का 3 बार, 3 3 9, 4 का 4 बार 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 हो गया जी। हाँ समझिए ध्यान से, 12 में से 9 गए 3 और 3 जोड़ी दहूँ, 3 और 3 6, अब 2 5 उतारी लहूँ, ठीक ना। तो 6 पर आप कह रखिए कि 5 आएगा, तो कै का पहाड़ा में 5 आते हैं अंतिम में 5, तो 5 5 25 के 5 हासिल 2, 6 5 30 2 32, तो हम अंतिम में रख दें 5 5 3 2 5, घट गया और कट गया, 5 लिख के जोड़ी दहूँ, 10 के शून्य हासिल 1 6 1 7। देखिए 35 दूनी 70, रूट अंडर 1 2 2 5 बराबर 35। क्लियर हो गया, ये वर्गमूल आपका आ गया। बहुत आसान है, घबराइए मत, वर्गमूल तो काफ़ी आसान होता है, कोई तनाव नहीं लेना है। चलिए ज़रा क्वेश्चन बोलिए तो, 4 अंक का पूरा। क्लियर हो गया, तो कै का पहाड़ा कै बार पढ़ दें कि 24 आ जाए, नहीं तो कम आए लेकिन ज़्यादा नहीं। जय का पहाड़ा जय बार, 1 का पहाड़ा 1 बार, ये तो 24 है, 2 का पहाड़ा 2 बार 4, 3 का पहाड़ा 3 बार 9, 4 का पहाड़ा 4 बार 4 चौका 16, 5 का पहाड़ा 5 बार 5 5 25, आहा ये तो 24 है, 25 हो गया 5 में, तो 4 लीजिए, घबराइए मत, 4 चौका 16, घटा दीजिए, 14 में से 6 हो गया 8, ये कट गवा, 4 लिख के जोड़ी दहूँ, 8 आई गवा, 0 1। अब 1 लाना है अंतिम में, 8 है, 8 पर कौन ऐसा अंक रख दें कि अंतिम में 1 आ जाए, तो चाहे 1 1 कमे 1 या 9 9 81, 1 1 कमे 1 या 9 9 81, तो 8 पर 1 रखिएगा तो 81 रह जाएगा, 8 पर 9 रख के देखते हैं, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72 और 72 80 आई गली ना, तो 9 रखी दहूँ, 9 रखी दहूँ, 8 0 1 आई गेलवा, और घटा द, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। 9 जोड़िए, 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9, कोई दिक्कत। इस तरह से 24 0 1 का वर्गमूल 49। वर्गमूल बहुत आसान होता है, बस एक कोशिश एक पहल, और वर्गमूल के बिना आगे तो आप बढ़ ही नहीं सकते हैं। आपको 6 क्लास में लिखा है जी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इस पार, तो क्षेत्रफल दिया तब भुजा निकालिए, तब बिना वर्गमूल के निकालिएगा, रट के निकालिएगा, एकदम नहीं। आप ये जानिए कि जो नवोदय वगैरह में क्वेश्चन देता है वो 10th लेवल का देता है 6 क्लास में, तो आप तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे क्वालिफाई करेंगे। पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए तेजी से, अभी और बताएंगे। चलिए
देखिए पे 86 49 है, ठीक है। तो जोड़ा अंक पहले लगा दे, बुंदा भी दे सकते हैं, दो दो अंक पर बुंदा दे सकते हैं। ऐसे देखिए, ऐसे ये 2 अंक और ये 2 अंक ऐसे, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक रेकनिंग वगैरह ना माना जाए, इसलिए एकदम आराम से कवर करिए। 81 86 है तो 81 9 बार, 9 9 81, तो माइनस करिए, 6 में से 1 गया, 5 कट गया, 9 लिख के जोड़ दीजिए 18, बिल्कुल संगीतमय हिसाब हो गया। अब ये हम क्या रख दें 18 पर 9, 3 रख के देखते हैं, 3 3 3 9 8 24 के 4 हासिल 2 3 2 5 आ गया जी, 3 रखें 3 रखें, 5 4 9 आ गया, घटा दीजिए कट गया, 3 लिख के जोड़ दीजिए 6 8 1 186। देखिए तो 93 में 2 से गुना करके 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, देखिए ठीक इसका दुगुना आ गया, यानी √8649 का 93 हुआ। क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा अंक बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जोड़ा अंक बची गया 2, तो फिर 2 बढ़ेंगे तो 4 होगा, घटा दीजिए कट गया, 2 लिख के जोड़ दीजिए 4 हो गया। अब 2 और 8 उतारिए, देखिए ध्यान रखिए, 2 और 8 उतारे हैं, 2 और 8 उतारे हैं, ठीक है। तो क्या अगर इस पर हम 1 भी रख दिए तो 41 हो गया, ये तो 28 है। अरे बाप रे बाप, टेंशन मत लो यार, क्या बात करता है। देखिए कितना आसान है, भाग आता है तो वर्गमूल आता है। अब मान लेते हैं कि कुछ अंक लेते हैं 2 से 105 बटा 2, ऐसा कोई अंक हम ले लिए, ठीक है। तो देखिए 2 भागा 105, 2 का कै बार 5 बार, 5 दूनी 10, ध्यान से देखिए कट गया, 5 उतारे हैं, 2 दूनी 4, बाकी बचा 1, पॉइंट देंगे 10, 5 दूनी 10, ये देख लिए। अब आइए आगे, अब आइए थोड़ा सा हम आपको पैदल लेके चलते हैं, 1005 बटा 2, थोड़ी देर धैर्य रखिए और समझिए, मतलब 2 भागा 1005, 2 पाँचे 10, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए ऊपर से हम एक वर्गमूल नहीं भाग है, 1 अंक उतार सकते हैं, 0 उतार लिए, अब अंक उतारे हैं, अब भाग लगेगा, लगेगा कै बार, आगे अंक चाहिए, अंक चाहिए, अंक चाहिए, तो 5 चाहिए, तो चूंकि 1 अंक उतारे हैं और भाग नहीं लगा है तो इसके लिए या 0 है, इसके लिए नहीं, आपने अंक उतारा, आपने अंक उतारा, मान लेते हैं कि यहाँ 1 है, चलिए हम 1 ले लेते हैं। अब चलिए क्या करें, 2 बचे 10 कट गया, अब हम यहाँ से 1 ले लिए हैं, अब 1 उतार लिए, अब बोलिए 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना, अगला अंक भी चाहिए ना, अंक उतारने के बाद अगर भाग नहीं लगता है तब यहाँ आपको 0 देना पड़ेगा, तब आप अगला अंक उतार सकते हैं। क्लियर हो गया। अब कै बार जाए तो भाग जी, देखूँ जल्दी जल्दी जल्दी, तो 7 दूनी का 14, बाकी बच गया 1, अब पॉइंट दे दीजिए 10 और 2 बचे 10। अगर अभी भी आपको शक है तो ये लीजिए ना, 507.5 में 2 से गुना करिए, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 के 5 हासिल 1, 2 0 0 और 1, और 5 दूनी का 10, देखिए मिला लीजिए आप अपना गुना, सामने सामने ऐसा होता है। अगर अंक नहीं कटता है, 5 दूनी 10, ठीक है, कट गया। अब 1 अंक उतार सकते थे, एक ही अंक जोड़ा, वर्गमूल नहीं कि जोड़ा उतारिएगा, उतार लिए, लेकिन भाग तो नहीं लगा, तो अगला अंक हम तभी ले सकते हैं जब इस अंक के बदले में यहाँ 0 देंगे, ठीक, तब 1 अंक उतार लिए, और 2 7 14 कट गया, अब 5 दूनी 10 कट गया। लग रहा है कि हालात तो यही है भैया यहाँ पर भी। और ये 2 8, अब हम 4 पर, यदि 4 पर 1 भी रख देते हैं तो 41 हो गया, तो 28 है भाई, नहीं लगेगा। यही चीज़ तो हम यहाँ भाग में बता रहे थे कि जब हम ऊपर से अंक उतारेंगे और भाग नहीं लगेगा तब हमको क्या करना होगा, क्या करना होगा, देखना है आगे अंक है कि नहीं। अगर अंक नहीं रहता तो हम पॉइंट दे देते, और अगर अंक है, अगर अंक है तो पहले यहाँ हम 0 देंगे, तो यहाँ भी 0 देंगे,
और तब अगला अंक उतार लेंगे। ध्यान से देखिए, कोई झंझट नहीं, ध्यान से देखिए। हमने एक कट गया, अंक उतारा, अब अंक उतारा, इसको जोड़ लिया, अंक उतारा। अब 4 पर अगर हम अंक रख देते हैं, 4 पर अगर मान लीजिए हम 1 रख के और 1 रख के बनाते हैं तो 41 से कम 41 होगा, यहाँ 28 है, ज़्यादा हो जा रहा नीचे वाला अंक, देखिए ज़्यादा हो जा रहा नीचे वाला अंक, गड़बड़ हो गया तो कुछ नहीं करिए। चलिए एक बार फिर से, चलिए एक बार पूरे फिर से देखिए, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 घट गया और कट गया, 2 लिख के जोड़ दिए, 4 हो गया, और 2 8 उतारे हैं, ये उतारे हैं तो भाग नहीं लग रहा। अगर 1 लिख देते तो 41 हो जा रहा है, तो अगला अंक भी हमको चाहिए, और उतारेंगे तो जोड़े उतारेंगे। अगला अंक अगर चाहिए तो यहाँ 0 दीजिए, यहाँ 0 दीजिए, और अब इनको बुला लीजिए यहाँ। अब भाग लगाइए, अंतिम में 9 चाहिए, तो 40 पर अगर हम 3 रखेंगे तो 3 से तो 9, और देखेंगे 3 तिया 9, 0 और 4 तिया 12, हमको चाहिए, बाप इतना चाहिए, नहीं आया। तो 4 0 पर 9 रख के 9 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 रख के देखते हैं, ठीक है। तो 7 रखेंगे, 7 से क्योंकि अंतिम में 7 7 49 होता है, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 0 0 और 4 के 4, 7 चौका 28 आ गया भैया, 28 49, यानी कितना रखे हैं, 7 7 2 8 4 9, घटा दीजिए, कट गया, 7 लिख के जोड़ दीजिए, 14 के 4 हासिल 1 1, और 400, देखिए 207 जो नहीं 414, यानी रूट अंडर 4284 4284 और 9 का वर्गमूल आपको आ गया 207। क्लियर हो गया? तो आज इतना ही तक, अगला दिन एक बार फिर बताएंगे दशमलव का वर्गमूल, और वो तो बहुत आसान होता है, दशमलव का वर्गमूल और रूट का वर्गमूल, रूट केवल जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 4 का वर्ग, रूट 3 रूट 7 का वर्गमूल कैसे आएगा, ये फिर अगला, ये 1 नंबर वर्गमूल हुआ, 2 नंबर वर्गमूल में